Good morning to all my dear students. Magnetic effect of electric current, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको मैंने इस चैप्टर के माध्यम से काफ़ी कुछ कराया है, उसका अध्ययन करते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये एक्टिविटी 14.5 की हेल्प से हम समझेंगे। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्ड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड। ये फिगर 14.7 में देखा है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे। ये कार्डबोर्ड लिया था, इसके चारों तरफ हमने वायर को वाइंड किया है अराउंड अस द कार्डबोर्ड ट्रे। अब हमने देखा है कि प्लेस स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट लगाया हमने। तो नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू ए स्विच के माध्यम से इसको हम करेंगे एक्टिविटी को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये फिगर आपको दिया गया है, इसके बारे नाम को भी याद करें। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या योगदान दिया है इसके बारे में समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसा कि अभी हम इसमें देखते हैं, ये इसका नाम था हैंस क्राइस्टीन और स्टेड। तो दिस इज द व्हाट ए साइंटिस्ट कॉल्ड, इसका जो नाम दिया गया है, इन्होंने इसमें क्या क्या किया है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम, तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व डज द कंपास निडल रिफ्लेक्ट, मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, इस पोजीशन में हम देखते हैं जो कंपास क्या होता है, कंपास ही हमें रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट दोनों पोजीशन अब देखेंगे कंपास को जब हम पास में लाएंगे। जब इस कंडीशन में मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, तो डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इसी प्रकार से एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखेंगे किस प्रकार से ये फिगर के माध्यम देखिए आप। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपने एक स्क्रू लिया है, वायर कनेक्ट किए हैं, या स्विच को ऑन किया है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है इसके बारे में एक्टिविटी के माध्यम से हम 14.6 के माध्यम से हम पढ़ेंगे। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड, जैसे प्लास्टिक का या क्लॉथ कवर्ड बाय द इनमेल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। तो से अबाउट 6 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। तो जब इसको बेंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल, कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रो ए स्विच एज सो, फिगर नंबर 40.19। तो हमने देखा, इसको लिया हमने और जैसे इसमें दिया गया जो हमने वाइंड किया गया है, तो उसके माध्यम से हम समझेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप समझेंगे इस एक्टिविटी के माध्यम से। द कॉइल इन द एबव activity behaves like a magnet when electric current is switched off। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का स्विच ऑफ करते हैं तो द कॉइल जनरली लूज इट्स मैग्नेटिज्म। तो क्या होगा, हमने देखा जो कॉइल है क्या हो जाएगी, जनरली साधारणतः क्या हो जाती है, लूज होता जाती है। लूज का मतलब ढीली हो जाती है। तो सच कॉइल आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
इसी हम कॉइल को क्या बोलते हैं यहाँ, मैग्नेट्स कहते हैं। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। तो डू you remember the crane award which your read चैप्टर नंबर 13 और क्लास 6 में पढ़ा था हमने। तो इस कैन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इसका जो लोड है हैवी लोड को भी इजी ऑन कर देती है। इस प्रकार हम तो एक क्रेन हैज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर आल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। तो ये कहना चाहता है उसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो डॉक्टर्स यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन। तो द आइज मैनी टॉयज आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड दैम। तो इस प्रकार जो डॉक्टर हैं हमारे इसी का यूज करते हैं और इसके माध्यम से ये मैनी टॉय आल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड दैम। और जो बहुत से हमारे खिलौने होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक बेल। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बेल है हम अपने घर में भी यूज करते हैं। होम, हाउस, ऑफिस एंड स्टोरी, मैनी स्टोरी जो होती हैं, फैक्ट्री। तो आपने देखा होगा मैनी पर्पज़ ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इसके मैनी पर्पज़ होते हैं। तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल किस प्रकार से अपना एक्शन करती है, तो उसको हम सीखेंगे। जैसा कि we are quite familiar with an electric bell, तो it has an electromagnet in it। तो let you see how it work। जैसे फिगर नंबर 4120 में दे रखा है 20 में। तो द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर बाउंड ऑन एन आयरन पीस। ये दिखा गया है, आयरन पीस पर हम क्या करते हैं, वाइंड करते हैं। कॉइल और वायर वुड ऑन एन आयरन पीस। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो समझेंगे हम द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एन आयरन स्ट्रिप विद ए हैमर एट वन एंड इज kept close to the electromagnet। तो देयर इज a कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। जो स्क्रू है वो आयरन स्ट्रिप के नियर आएगा। तो व्हेन द आयरन स्ट्रिप, जब जो आयरन स्ट्रिप है क्या करेगी, इन इज कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, तो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी। तो द करंट फ्लो, जब करंट फ्लो किया जाएगा थ्रू द कॉइल में, तो विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वहाँ क्या शो करेगा, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट शो करेगा। तो इट देन पुल द आयरन स्ट्रिप इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप ट्रैक्स द गोइंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस ए साउंड। जैसे हैमर मीन्स या जानते हो, आप जानते होंगे हथौड़ा हमारा होता है। इस प्रकार जब इस पर बेल, जैसे आपने देखा होगा स्कूल की बेल देखा होगा, तो जो पियन है वो क्या करता है उसमें जो बेल होती है उसमें उसको फोर्स करता है। हैमर टाइप, मतलब एक उसके पास में लकड़ी का एक हैमर स्ट्रक्चर में फोर्स करने के लिए एक शेप होती है, तो उसको फोर्स करता है इस प्रकार से। और जब फोर्स करता है तो वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार हम इससे सीखेंगे। तो द गोइंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस ए साउंड, जब इससे एक टच करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, फोर्स करेगा, तो हमें साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को पुल करेंगे हम, खींचेंगे द आयरन स्ट्रिप द्वारा, तो इट आल्सो ब्रेक द सर्किट। तो सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी। तो द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप,
और इस प्रकार जो करंट जो दी जाएगा इसमें वो स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग। तो वायर विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप। इस प्रकार हम देखते हैं कॉइल जो है नो लॉन्गर लंबे समय नहीं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, और न लंबे समय तक उस पर अटैक करेगी। तो द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी वास्तविक पोजीशन थी पहली जो थी उसी पोजीशन पर आ जाएगी। तो एंड टच द कॉन्टैक्ट, इस प्रकार इसके कॉन्टैक्ट संपर्क में आने पर स्क्रू अगेन। तो दिस कंप्लीट द सर्किट, जब सर्किट कंप्लीट हो जाती है हमारी, पूर्ण होती है, तो द करंट फ्लो इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्रिक द गोंग अगेन। तो उसमें बार करेगा। तो दिस प्रोसेस इज द रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। तो द हैमर स्ट्रिक द गोंग एवरी टाइम द सर्किट इज कंप्लीट। तो दिस इज हाउ द बेल रिंग, इस प्रकार बेल बजती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पियन का जो बेल के माध्यम से, तो उसको आप समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा। इसके कीवर्ड और आंसर सेल्फ करें और मैं भेज भी दिए हैं, उसकी हेल्प करके करें। थैंक यू माय डियर ऑल स्टूडेंट।